न कर्म करने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा सोच ले कि मैं तो बिल्कुल नैष्कर्म की स्थिति में पहुंच गया हूं। नैष्कर्म की स्थिति नहीं है, वो आलस्य की स्थिति है, वो अपने कर्तव्य से दूर भाग जाने की स्थिति है, वो पलायन की स्थिति है। और हमारी संस्कृति पलायनवाद को स्वीकार नहीं करती। वहां बार बार ये कहा गया कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष चतगुं समा, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। उसमें उपनिषदकार कहते हैं कि आप कर्म करिए, और कितने वर्ष तक करिए? 100 वर्ष तक कर्म करिए। हां, कर्म का निषेध है। कर्म करते करते कर्म के प्रति वास्तविक वैराग्य अंतर से उत्पन्न हो जाए तो वो संन्यास आश्रम की बात है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी को तो निरंतर कर्म में रहना चाहिए। सन्यासी के लिए कर्म का निषेध कुछ आचार्यों ने माना है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने भाष्य में सन्यासी को कर्म के प्रवृत्त होने के लिए निषेध किया है। लेकिन जब मैंने उनका ये भाष्य पढ़ा तब उनके चित्र को मैंने नमस्कार किया। मैंने कहा, आपने सन्यासी को कर्म का निषेध लिखा, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन मेरे आचार्य 8 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु तक आप तो स्वयं ही कर्म करते रहे। इतने मठों की स्थापना की, इतने 6 अखाड़े बनाए, इतने संतों को उपदेश दिया, एकांत में बैठकर साहित्य की सर्जना की, शास्त्रार्थ करने वालों को शास्त्रार्थ में हराया और शस्त्रार्थ वालों के लिए नागा बाबा तैयार किए और उनका बदला चुकाने के लिए उनको खड़ा कर दिया। जिन लोगों ने अपनी संस्कृति को मानना बंद कर दिया था उनको इस देश की सीमा से बाहर फेंक दिया। हमारे यहां भगवान को कोई न माने तो नास्तिक हम नहीं कहते। कई ऐसे दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानते, और ये बड़ी कठिनाई थी शंकराचार्य भगवान के सामने कि जितने बौद्ध महात्मा थे वो वेद की निंदा करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो बड़ी कठिनाई, मैं सन्यासी हूं, मेरे मन में रोष जगना नहीं चाहिए, लेकिन मन को सुस्थिर करने के बाद कर्तव्य बुद्धि से और कहीं पर कोई छोटी मोटी हिंसा करनी पड़े, अहिंसा के रक्षण के लिए जो हिंसा की जाती है वो अहिंसा के अंतर्गत आते। अब एक सैनिक खड़ा है, साइचिन में खड़ा है, लद्दाख में खड़ा है, और वहां खड़े होकर वो अहिंसा की बात सोचने लगे तो देश की सीमाएं चली जाएंगी ना। वहां उस समय तो उसको जितने लोगों को मारेगा उतना ही अधिक पुण्य मिलेगा, और पुण्य तो बाद में मिलेगा, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी को उसको अशोक चक्र मिलेगा, महावीर चक्र मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा हिंसा की। अब कोई आदमी कहे उसने इतने आदमियों को हिंसा की, उसको पुरस्कार मिला। अहिंसा का रक्षण करने के लिए जो हिंसा की गई वो अहिंसा के अंतर्गत ही आती है। इसलिए जो लोग ऐसा माने, गीता सुनते सुनते या उस साधु को, सन्यासी को वैराग्य इतना चढ़ जाए, अच्छी बात है, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य ने कितना उपकार किया है, इतना कोई कर नहीं सकता। सनातन धर्म शायद समाप्त ही हो जाता। उस समय के बौद्ध विद्वान इतने श्रेष्ठ थे कि समाज उनके साथ जल्दी जुड़ जाता था। जगह जगह स्तूप बन गए थे। अब जब किसी धर्म को राज्याश्रय मिल जाता है तब उसका विचार बहुत जल्दी फैलता है। और उस समय बुद्ध को बहुत अच्छे अच्छे राजा लोग मिल गए, सम्राट मिल गए। इस सारी भूमिका के बीच में कितना कठिन रहा होगा पैदल चलकर चलना, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करना। अपने विरोधियों को, स्वयं सन्यासी इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए अपनी एक सैन्य दल दूसरा तैयार किया गया और वो उनका निषेध करता था। इतना सब करने के बाद इसलिए नैष्कर्म्य में ऐसा मत मानिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमने तो गीता सुनी है, भगवान का भजन करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आप अपने मन के साथ दोस्ती कर रहे हैं, आप बुद्धि के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग मन के साथ ही मैत्री कर लेते हैं। सवेरे रोज उठने का नियम है, आज भी उठ सकते थे, लेकिन अचानक मन ने कहा आज माथुं दुखे छे, आज न उठो तो सोच। अब ये किसने कहा? बुद्धि ने नहीं कहा, मन ने कहा। आप नहीं उठे। थोड़ी देर के बाद आपकी बुद्धि जागृत हुई और बुद्ध ने आपको कहा आज का पूजन रह गया,
अब सारे दिन पश्चाताप करो। जो लोग नित्य उपासना करते हैं उनका अनुभव है कि जिस दिन उपासना न हो उनको दिन बड़ा अटपटा लगता है। 2 क्षण मन की बात मानी और 8 घंटे तक पछताते रहे, इससे अच्छा है कि मन की बात मत मानिए। बुद्धौ शरण मन्यच्च कृपणा फल हेतवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धौ शरण मन्यच्च, और इसलिए तू बुद्ध की शरण में जा। बुद्धि का मतलब ज्ञान की शरण में जा। जहां जहां बुद्ध शब्द का प्रयोग गीता में आया है उसका अर्थ ज्ञान में लिया जाता है। अपने कर्म को करते हुए ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन स्वभाव है वो तो कई बार स्वभाव को आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, चिंता की बात नहीं। लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। अगर गलत अभ्यास के कारण परमात्मा दंड देता तो क्षमा करिए, गणिका को कहां मिलती मुक्ति, और पूतना को तो तुरंत ही दे दी। भगवान श्री कृष्ण जैसे संघर्ष में जीवन व्यतीत करने वाला भगवान कोई हुआ ही नहीं। जन्म से ही युद्ध करना पड़ रहा है, दुष्टों का संहार करना पड़ रहा है, और उस पूतना को भी भगवान ने जो विष लेकर के आई अपने स्तनपान कराने के लिए, और उसको भी उन्होंने गति दे दी। जब गति दे दी तो उसके बाद में कुछ मित्रों ने, गोपालों ने पूछा, कन्हैया तू तो बड़ा विचित्र है, वो मारने के लिए आई थी और तूने मारा भी तो पर उससे तुझे मुक्ति दे दी। देवताओं के और ऋषियों को जो स्थान मिलता है वो दे दिया। भगवान ने कहा कि तुम समझते नहीं हो, हर एक आदमी अपने स्वभाव से बना होता है ना। स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। तूने कहा कन्हैया इसमें स्वभाव की क्या बात है? बोले पागल, तुझे पता नहीं है, मेरा एक स्वभाव है कि जो मेरे सामने हो जाए ना उसके पाप खत्म कर देता हूं। अगर वो पीठ की तरफ से आती और मुझ पर प्रहार करती तो मैं उसे राक्षसी का जो मिलना चाहिए दंड वो देता। लेकिन बड़ी कठिनाई हुई, मां बन के आई, सामने मैंने उसको देखा, और सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघिनाशं तबहि। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं करोड़ों जन्मों का पाप समाप्त कर देता हूं। इसलिए तुम्हारा स्वभाव चाहे जैसा हो, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है कि मेरे सन्मुख कोई आए तो उसे मुक्ति देनी पड़ती है। इसलिए पूतना को मैंने वो मुक्ति दे दी। यदि हम परमात्मा की शरण में बार बार जाते रहे तो लाभ ये होगा कि स्वभाव में परिवर्तन होगा, और यदि नहीं हुआ और उसी समय स्मरण भगवान का हो गया तो चाहे गणिका जैसा आचरण हो तो भगवान, अजामिल जैसा आचरण हो। आपने कथा कई बार भागवत में सुनी, अजामिल ने भगवान को थोड़ी बुलाया था। किसी आदमी ने सलाह दे दी कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दे, तो उसने कहा चलो हमने तो कोई दूसरा सोचा था, रख देते हैं। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने, और जब बहुत बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, मरण की वेला आ गई, तब नारायण को बुलाया। अब नारायण तो बेटे का नाम, इतने में बड़ी कठिनाई हुई कि नारायण के दूत आ गए और उसको ले गए। जब वहां पहुंचे न्यायालय में तो उनका इसको कैसे ले आए? अरे बोले महाराज हम क्या जाने, इसने नारायण नारायण किया तो जितने धर्म के दूत थे धर्मराज के, उन्होंने कहा हम तो इनको ले आए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, किसी तरह से भी इसने स्मरण तो किया। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकाम चाहे अकाम बहुत कठिन हो, बिना कामना के भगवान का स्मरण करना कलयुग में बहुत कठिन है। कोई न कोई छोटी मोटी कामना रही ही जाएगी। मैं भी अपने मन की दुर्बलता आपको बता देता हूं, मैं इसीलिए अच्छा हूं, लोग मुझे अच्छा मानते मैं हूं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं प्रायः पारदर्शी जीवन जीने का प्रयत्न करता हूं अधिकांश। इसलिए किसी ने पूछा महाराज आपको भी कभी कोई कठिनाई होती है क्या? आपका तो बड़ा सम्मान लोग करते हैं। मैंने कहा भाई जब कहीं बड़ा सम्मेलन हो और जीवन भर प्रवचन में ताली लोग बजाते रहे हैं, और जब कोई ज्यादा अच्छा बोलने लगे तो मुझे लगता है कि कहीं अब इसका नंबर ना आ जाए आगे,
अभी तक ऐसा हुआ नहीं, बड़ी कृपा है भगवान की, लेकिन ये मन की दुर्बलता है। इसलिए मनुष्य में कहीं न कहीं कोई दुर्बलता शेष रहेगी, आप पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। और उस दुर्बलता के कारण भगवान आपको नहीं अपनाएंगे, बिल्कुल भूल जाइए। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौ बार हिए की। भगवान आपकी क्रिया नहीं देखते हैं, भगवान आपका मन देखते हैं। भगवान बाह्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसीलिए परमात्मा ने अपना एक नाम अंतर्यामी रखा है। बाहर से हम कितने भी अच्छे दिखाई पड़े, लोगों को ठग सकते हैं, लेकिन परमात्मा को ठगा नहीं जा सकता है। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही दिखाई पड़े, ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि इस प्रकार का जीवन अपने समाज में सब लोग जीने लगे तो भ्रष्टाचार हो कैसे सकता है, अनाचार कैसे हो सकता है। इतनी गंदी गंदी बातें समाचार पत्रों में बहनों के प्रति छपती हैं, वो सब दृश्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दो प्रकार का जीवन जीने का लोगों को अभ्यास होता जा रहा है। दुविधा में जीते और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया भी छिन जाती है, राम तो मिल ही नहीं पाते। इसलिए भगवान ने कहा, इन दो निष्ठाओं में जो तुम्हारी निष्ठा हो वो ठीक। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कोई भी पुरुष संसार में बिना कर्म करते हुए उसको शांति नहीं मिल सकती, उसको उसके कर्म का क्षय नहीं होगा ना। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो क्षय कैसे होगा? इसलिए कर्म का क्षय भी कर्म के द्वारा ही होता है। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही कि चलते चलते पैर में कांटा लग गया। अब जब पैर में कांटा लग गया तो उसको निकालेंगे कैसे? एक किसान से कहा, भाई मेरे पैर में कांटा लग गया। तो उसने कहा, मेरे पास तो हल है, मेरे पास लोहे की और चीजें हैं, मैं आपका कांटा कैसे निकाल सकता हूं। लेकिन वो किसान की पत्नी वहीं बैठी थी, बड़ी सज्जन थी। उसने कहा, आपको कांटा लग गया है, मैं निकाल दूंगी। कैसे? मेरे पास एक आलपिन है और मैं उससे सेफ्टी पिन है मेरे पास, जो उसने अपने बालों में लगा रखी थी। उसने निकाला और निकालने के बाद कांटे से कांटा निकाला, तब एक प्रॉवर्ब बन गया, कंटके नहीं वो कंटकम। कांटा कांटे से ही निकलता है। इसलिए कर्म यदि नहीं करोगे तो कर्म का क्षय कैसे होगा? इसलिए कर्म करते समय एक विचार जरूर रहना चाहिए, उसमें द्वेष न हो, उसमें राग न हो। उस कर्म के द्वारा मेरा परमात्मा प्रसन्न हो, मेरा इष्टदेव राजी हो, इस प्रकार का विचार आएगा तो और नच संन्यासना देव सिद्धिम समति गच्छति। फिर कोई आदमी कहे कि संन्यास ले लेंगे, तो संन्यास लेने में ठीक तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल सही बात बताता हूं। किसी मठ पर कोई गया था, परिवार में बड़ा झगड़ा होता था और वो बड़ा भला आदमी रहा होगा, मुझे तो मालूम नहीं। वो अपनी पत्नी को बार बार कहता है, मैं साधु हो जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। तब उसको गुस्सा में तो जा हो जा। अब वो चला गया। चला जाने के बाद मठ किसी महात्मा का था, गरीब संत थे, उन्होंने कामकाज बताया। जितना बढ़िया सवेरे रोज मिलता था ना, गरम गरम उपमा और आलू पोया और रबड़ी मलाई, वो कुछ मिली नहीं। और आश्रम में रहने वालों से कुछ झगड़ा हो गया। रात को चुपचाप आया। अब वो तो समझ गए भी सन्यासी हो गए। कपड़े वहां उतार के उसने रख दिए थे, इसलिए साधु के कपड़े पहने थे। अब गांव में निकले तो कैसे निकले? रात को पहुंचा 10 बजे, दरवाजा खटखटाया। उस महिला को लगा कि ये कौन दुष्ट आदमी यहाँ आया। उसने डंडा उठाया, दरवाजा खोला, 2-3 लगाए कस कस के। उसने कहा, अरे मैं तुम्हारा पति हूं। नहीं, मेरा पति तो साधु हो गया, वो तो गया है, मठ पर गया है। बोला, ठीक बात है, मैं गया था मठ पर। पहले पहुंचे चेला जी मठ, फिर वहां हो गई खटपट, फिर बाबा जी ने बताया काम, तो चेला जी हो गए रमते राम। ऐसा सन्यास बेकार। न तो सन्यास ना देवो। केवल सन्यास के द्वारा मनुष्य कुछ प्राप्त करना चाहे तो भगवान ये कहते हैं कि भाई उससे मिलेगा नहीं, इसलिए धीरे धीरे कर्म करो। और कर्म करते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चो। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने कि कर्म करते हुए फिर
कोई सूत्र दीजिए जिससे मैं काम करते हुए भी आपकी भक्ति कर सकूं। तो भगवान गीता में पहले कह चुके हैं अन्य अध्यायों में कि तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु, सवेरे शाम को नहीं, प्रातः और सायंकाल नहीं, जितना जीवन का जागृत अंश है, जब आप सो गए तो आपके हाथ में नहीं, लेकिन जब तक आप जगते रहे हाथों से काम करिए, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन बार बार अपने मन को अपने आराध्य के पास ले जाने का प्रयत्न करिए। बार बार प्रयत्न करेंगे तो अपने आप परमात्मा के साथ राग हो जाएगा। अभी जो राग संसार के प्रति है उसको बदलना ही तो है, कोई कठिन काम तो है नहीं। संन्यास की अवस्था बाद में आती है। हमारे यहां वैसे भी शास्त्र में कहा, ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्। ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण करके गृहस्थाश्रमी बनिए। गृहस्थाश्रम को जाने के बाद में गृह बनी भवेत्, बनी भूत्वा प्रव्रजेत। पहले बालक युवावस्था में, फिर गृहस्थाश्रम में, फिर वानप्रस्थाश्रम में, और फिर बाद प्रव्रजेत, फिर संन्यास लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि महाराज आपका तो ये विधान ये ऐसा है, ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। आप सन्यासी कैसे हो गए? आपने तो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया। स्वामी जी ने कहा, तुमने इतना ही पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है आगे, यदि वेद रथाहा, यदि किसी को संसार की अनित्यता का ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा प्रव्रजेत। तो वो गृहस्थ आश्रम में जाए न जाए, ब्रह्मचर्याश्रम से ही सीधा सन्यासी हो सकता है। लेकिन बहुत कठिन मार्ग है, और इस समय तो कलिकाल में सन्यास लेना बहुत अच्छा है नहीं। मैं तो ले चुका हूं, मुझे भगवान निभाने की शक्ति दे रहे हैं, पर आप बहुत चेष्टा मत करिएगा। आप जहां हैं वहां रहिए, उसको संभालिए, उसको संवारिए, उसको सजाइए, और उससे आपको बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि मनुष्य का तन भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, रोज आप सुनते भी हैं। और जब कर्म करें तो करें क्या, कुछ दोष आते हैं, उन दोषों का निवारण भी करते चले जाइए। षट दोषा पुरुषेणे हो हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 दुर्गुण है। ये 6 वस्तुएं जो है कर्म को सुंदर कर्म नहीं रहने देती हैं। इससे विभूति आपको नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए कहा नीतिकारों ने षट दोषाः, 6 दोष हैं। हातव्या, उनको दूर करना चाहिए, उन्हें मिटा देना चाहिए। सब लोगों को नहीं, भूतिमिच्छता, जो लोग आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, जो विभूतिमय जीवन जीना चाहते हैं, जो परमेश्वर के ऐश्वर्य में जीवन जीना चाहते हैं, उन लोगों को 6 दोष मिटा देना चाहिए। निद्रा, समय पे सोइए। भगवत गीता मना नहीं करते कि सोइए मत, लेकिन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कर्मयोग करते करते आपका जीवन योगमय हो जाएगा। पतंजलि के योग की बात है, वो भी करते रहना चाहिए, उससे शरीर ठीक होगा। लेकिन गीता का योग ये है कि युक्ताहार, उतना खाइए जितना उचित। जो लोग बार बार अपनी दिनचर्या को बदलते हैं उनका मन बहुत मजबूत हो जाता है। जो लोग अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करते उनकी बुद्धि उनका साथ देती है। इसलिए बुद्धि का साथ रहना चाहिए। बुद्धौ शरण मन्निच्छ कृपणा फल हेतवा। जो बारंबार फल प्राप्त करना चाहते हैं वे तो बड़े कृपण हैं, बड़े कायर हैं, बड़े साधारण लोग हैं। संसार में कृपण नहीं, उदार बनकर के जीना है। परमात्मा ने बहुत दिया है, उसमें से आप कुछ दे सकते हैं। ज्ञान दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं, सद्भावना दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं। और कई बार तो ऐसे महापुरुषों का वर्णन आता है कि अपनी तपश्चर्या का फल भी उन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए दे दिया और अपना पूरा जीवन दे दिया। दधीच ऋषि को कौन भूल सकता है जिन्होंने राक्षस के विनाश के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया।